स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के घंटाघर पर, जहां पूरे भारतवर्ष समेत राजधानी देहरादून में भी भारत बंदी का असर देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर मौजूद है और किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और यहाँ भारी संख्या में धरने पर बैठ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज भारत बंदी को लेकर? क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत बंदी को लेकर? देखिए, जो तीन काले कानून मोदी सरकार लाई है जो किसान विरोधी है, उसको वापस लेना चाहिए। आज जो भारत बंद है इसी चीज को लेकर है कि मोदी जी ने जिस तरीके से ये कोरोना काल में ये बिल लाए हैं, ये बिल्कुल किसान विरोधी है। न इसमें किसान को विश्वास में लिया गया, न इसमें विपक्ष को मतलब जो विश्वास में लिया गया, और अपनी मनमर्जी के तहत जो है उनको जारी कर दिया गया है। हम सब इसके खिलाफ है और ये तत्काल जो है जो दिल्ली में किसानों का धरना चल रहा है, हम उसके समर्थन में कर रहे हैं और इसको जो है जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए तीनों बिलों को मोदी जी को। और भी कई सारे कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से आज ये भारत बंद का फैसला जो लिया गया है, क्या लगता है इसका नतीजा सफल हो पाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस का पूरा किसानों को समर्थन है। आज एनएसयूआई कांग्रेस, यूथ कांग्रेस सारा सड़कों पे है और किसानों को पूरा समर्थन कर रहे हैं और बंदी में पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर, क्या लग रही है सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे जो किसानों को मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है? जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो किसानों के साथ डट करके हम ही यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो आपने देखा कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त पूरे जोश और होश में है और वो कह रहे हैं जब तक सरकार इस किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लेगी तब तक और यहाँ पर डटे रहेंगे। बिल्कुल हमारे साथ हमारे पीछे पुलिस बल भी काफी सारे यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में किस तरीके से यहाँ पर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जितना भी यहाँ पर लोग हैं यहाँ धरने पर डटे हुए हैं। अभी हम आगे भी आपको इसी तरीके की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहे। किसान विरोधी बिल को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये धरना किया जा रहा है, जहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं आज आंदोलन किया गया है, क्या लग रहा है नतीजा क्या निकलेगा उसका? देखिए, केंद्र सरकार ने 3 काले कानून जो किसान हितों के विपरीत है उसको लागू करने का काम किया है, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है। आज भारत बंद का आह्वान है। राष्ट्रपति सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों के इस आंदोलन में कांग्रेस जो है किसानों के साथ लाभप्रद होने का काम, और इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य में किसानों के हित साथ जो संघर्ष करते कांग्रेस के लोग साथ। बिल्कुल, तो ये था हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने कहा कि जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो इस धरने पर डटे रहेंगे और किसानों को पूरी तरह से अपना समर्थन देंगे। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और ईख हाथों में लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क को पूरी तरह से चक्का जाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, सड़क पर डटे हुए हैं और भारी संख्या में हाथों में ईख लेकर किसानों के प्रति अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है, मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है और आप उधर साइड देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ मतलब जो है अभी भी चल रही है। अभी यही नहीं कह सकते आपकी पूरी तरह से भारत को बंद किया गया। अभी आप देख सकते हैं कुछ दुकानें भी यहाँ पर खुली है और कुछ गाड़ियाँ भी यहाँ पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीपीयू कर्मी, पुलिस कर्मी सब यहाँ पर डटे हुए हैं और डीआईजी अरुण मोहन जोशी के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जो कि उन्होंने दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक खबरें फैलाता है या फेसबुक या सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की भ्रामक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसी के आदेशों के अनुसार यहाँ पर सीपीयू कर्मी, पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं।
घुटने टेकने पड़ेंगे केंद्र सरकार को। आज सवाल आपने सबका दमन कर दिया, आपने छात्रों को देशद्रोही कह दिया, आपने विपक्ष को देशद्रोही कह दिया। अब बात है हमारे किसानों की, हमारे देवता की, हमारे अन्नदाता की, उसके साथ हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मोदी को झुकना पड़ेगा और ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। मैं किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, हम आपके साथ हैं, हमारा समर्थन आपके साथ है। भले ही हम आपके साथ दिल्ली बॉर्डर में नहीं है, हम उत्तराखंड से आवाज उठाकर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में आज आपने देखा सैकड़ों में कार्यकर्ता यहाँ पर उतरा हुआ है और वो किसानों के हक हकूकों को दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। क्या कुछ करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि वो काला कानून अपना वापस ले और किसानों के हक में उनके लिए फैसला करें। सकारात्मक होगा या सकारात्मक नतीजा निकलेगा? इसका हमें पूरी उम्मीद है, इसका एक सकारात्मक नतीजा निकलेगा। पूरे देश के किसान आज रोड पे बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डरों में सब लोग बैठे हैं। पूरे देश में जो काला कानून आया है किसानों के लिए, वो एक काली व्यवस्था साबित हुई है। आज एक एक किसान रोड पे आ रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बिल सिर्फ अमीर किसानों, फार्मर्स के लिए ठीक है। पूरे जो छोटे तबके का किसान है वो इससे आहत हो रहा है और उसकी क्या कहते हैं आमदनी आहत हो रही है। इन्होंने जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस खत्म कर दिया है मंडी से, उसका सीधे सीधे घाटा एक किसान को हो रहा है। तो इसके विरोध में आज सब पूरा देश, जितना भी विपक्ष है, सब भारत बंद में रोडों में बैठा है। माने डानी का हाथ है इसमें, नरेंद्र मोदी का भी हाथ है इसमें, जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल समर्थन देने आए हैं, समर्थन रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हमारा। जहां एक तरफ राजधानी देहरादून में किसान बिल को लेकर भारत बंद का समर्थन दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी कुछ लोग ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी भी गाड़ियों पर घूम रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो उन लोग किसानों को समर्थन दे रहे हैं। आप ट्रैफिक के यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से आह्वान किया गया था कि भारत बंद रखा जाएगा आज 8 दिसंबर को, इसके बावजूद अभी भी कुछ लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और वाहनों में अपने जा रहे हैं। आप तो भाई जिस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है, वहीं पुलिस भी लगातार उस ट्रैफिक पर काबू पाने का प्रयास कर रही है और यातायात को बहाल करने की कोशिश कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भारी ट्रैफिक है, जो कि पुलिस भी उनको यहाँ पर कम करने की कोशिश कर रही है। ट्रैफिक को आप पीछे देख सकते हैं, पुलिस भी यहाँ पर है, कई सारे ट्रैफिक भी यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सुहैल सर जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, डीआईजी की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए आज के जो समर्थन को लेकर और भारत बंद को लेकर? हाँ, भारत बंद को लेकर कल एक प्रॉपर ब्रीफिंग हुआ था सारे फोर्स का और सारी तैयारियां हैं, आप यहाँ देख रही हैं। और चौराहों पर भी देखा प्रॉपर फोर्स है और क्लियर कट डायरेक्शन है कि जो मार्केट विलिंगली खोलना चाहते हैं खुलेगा, जो बंद करना चाहते हैं उसकी मर्जी है और कोई फोर्सली किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी देर से लोग बैठे हैं, तो हम अगला जो लीगल एक्शन है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सर, क्या अभी तक सुबह से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, अमल में लाई गई है? कार्रवाई हो रही है, हमने इनको मार्केट पूरा एकदम स्मूथली, जो इन्होंने अपना एक जुलूस निकाला था, स्मूथली हो चुका है। अब ये घंटाघर पर बैठने जा रहे हैं, तो हम इनसे बात करें, अगर नहीं उठेंगे तो जो लीगल कार्रवाई वो करेंगे। जिस तरीके से जनपद और सेक्टरों को बांटा गया, उस पर क्या कुछ चल रही है सर कार्रवाई? ये जैसे मैं इस जोन फर्स्ट का इंचार्ज हूँ, ऐसे ही हमारे 8-9 जोन और हैं, हर जगह CO रैंक का ऑफिसर और SDM रैंक का मजिस्ट्रेट वहाँ पर काम कर रहा है, तो पूरी कोशिश है कि स्मूथली पूरा दिन आज निकलेगा। जी बिल्कुल सर, CPU कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है कई सारे। हाँ, मतलब पुलिस की सारी विंग आज के भारत बंद को लेके अलर्ट है, सब अपना जो अपना रोल है उसको परफेक्टली प्ले करे, इसके लिए प्रॉपर उनको गाइडलाइन दे दी गई है। सर, LIU को भी इसमें शामिल किया गया है? सबको शामिल किया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।
किसानों के हित में खड़ा है और आज आपने दुकान खोल रखी है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो भी कानून लागू किए हैं वो किसानों के हितों की रक्षा के लिए किए हैं और हम इसमें मोदी जी के पूर्ण समर्थन करते हैं। सर अगर ये किसानों के हित में होते तो आज पूरा किसान सड़कों पर ना होता। किसान को मिसगाइड कर रहे हैं, जैसे 16 की स्ट्राइक हुई उसका भी सब विरोध करते थे। जो भी मोदी जी अच्छा काम करते हैं उसका सारे विपक्षी दल विरोध करते हैं, जो कि गलत धारणा है। राष्ट्र हित पहले है, किसान हित पहले है, मजदूर हित पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में। सर आप कैसे कह सकते हैं किसानों के हित में, क्योंकि किसान पूरे सड़कों पर है और उनको प्राइवेट कंपनीज में तब्दील किया जा रहा है और किसानों के लिए बड़ा एक खतरा है ये जो हुआ है बिल। अगर ऐसा होता तो फिर लोग और किसान सड़कों पर ना होते आज। किसान सड़कों पर इसलिए हैं कि उनके मन में संक्षेप भर दिया गया है। अगर विपक्षी दल उन्हें मिसगाइड ना करते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो मेरी तो किसानों से भी यही प्रार्थना है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करें, देश को मजबूत। सर लगता नहीं आपको अंबानी और अडानी के इशारे पर ये सब हो रहा है? अंबानी और अडानी के इशारे पर ये सब हो रहा है? नहीं, इसमें इतनी डीप में मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता। पर अंबानी को क्या जरूरत है इस समय किसी चीज़ की? वो वैसे ही उनके पास अंबानी जी तो खरीद रहे हैं इसे। हर चीज़ अंबानी और बिल्कुल सर, ये तो सबके संज्ञान में नहीं है क्या आपके चीज़? मेरे संज्ञान में नहीं है, और अगर है तो गलत है। तो अब तब तो आप कहेंगे ना किसान विरोधी बिल है। अगर किसानों का कोई भी हित होता है तो हम किसान के साथ हैं। ठीक है सर। पूरे लोग किसानों के हित में है और भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं और आज आपने यहाँ दुकान खोली है सर, ऐसा क्यों? ऐसा मैम क्योंकि मैम कोई समर्थन दे, कोई आगे आए। अब ये व्यापार मंडल हमारे हैं पूरे बैठे हुए वरिष्ठ जो नेता हैं, अब उनकी फर्ज है ना कि वो कॉल करेंगे भी सब बंद रहेगा। मेरे अकेले बंद करके मैं आज चला जाता हूँ ये दुकान, लेकिन उससे बाजार तो बंद नहीं हो जाएगा। सर देखिए अगर आप करेंगे तो सामने वाला आपको देख के हो सकता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मैम, लेकिन यहाँ सर आप देख रहे हैं पंजाब में कितने सारे हम बिल्कुल उनके साथ हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हमें अफसोस है कि अब तक सरकार उनका कोई हल नहीं निकाल पाई। बेचारे अभी तक वहाँ ठंड में बैठे हुए हैं, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन मैम कोई एक जो भाई नेताओं का काम है कॉल दे, वो हम उनके साथ हैं। सर कॉल की बात तो यही, कल तो आदेश हुआ था ना कि अगर अपनी मर्जी से करना चाहे दुकानें तो खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता किसानों का? मैम सुबह हमने पूरा 1 घंटा बंद रखा, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि कोई तो आए वरिष्ठ नेता को जो हमें बोले कि राह दिखाया कि भाई ये बंद रखनी है, आज नहीं खोलनी, तो हम जरूर बंद रखते हैं दुकान। लेकिन किसी ने कोई कॉल नहीं करी तो फिर हम आज सबने खोली, धीरे धीरे बाजार खुल गया पूरा। वैसे किसानों के हित में है कि नहीं? 100% हित में है मैम, किसान के बिना तो गति नहीं है किसी की भी, किसी की गति नहीं है, कुछ नहीं चल सकता। थोड़ा सपोर्ट कर देते नहीं 100% हमारा पूरा सपोर्ट है। और जो भारत बंद है उसको पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और दुकानों को बंद रखने के लिए भी कहा गया है। सर आपने जो खोल रखी है आज दुकान? ये खोलिए कि सब मार्केट खुला हुआ है ना, अगर सारा बंद होता तो हम भी बंद रखते हैं। तो जो दुकानदार यूनियन है वो कहते हैं कि बाजार खोलो, क्योंकि हमारे पास कोई इनका प्रतिनिधि आया नहीं हमारे पास कि मार्केट बंद करनी है या खोलनी है। तो हमारे पास जो कल मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि मार्केट खोलनी है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इनका बंदा आया नहीं बातचीत करने की बाजार बंद करनी है नहीं करनी। अगर प्रतिनिधि आया नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है आपको किसानों को समर्थन देना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, इकलौते सिर्फ एक बंदे से नहीं होता, पूरा बाजार सर सारे व्यापारी यही कह रहे हैं एक बंदे से नहीं होता, लेकिन अगर आप सबको साथ लेके चले तो हो सकता है पॉसिबल। नहीं अब ऐसा ना, मार्केट यूनियन है उनकी भी बात माननी पड़ेगी ना, उन्होंने कहा खोलना है तो फिर हम खोलेंगे, अगर वो कहते बंद करना है तो हम बंद कर देंगे। तो अगर आप दुकान को बंद कर दे तो आपको क्या लगता है रूल के अगेंस्ट हो जाओगे उनके आप लोग? फिर भी कोई समर्थन तो होता ही ना उनको उनकी तसल्ली होगी कि बाजार बंद है। सर पंजाब में देख रहे हैं आपके भाई किसान कितने तरीके से सरदार लोग भी हैं उसमें, तो आप समर्थन नहीं देना चाहते? हम तो समर्थन देंगे, हम तो चाहते हैं कि हम किसानों के साथ ही हैं, वो अन्नदाता है हमारे, हम उनके बिल्कुल साथ हैं, लेकिन मार्केट के भी साथ होना पड़ेगा ना। अच्छा पहले मार्केट के साथ बंद होती तो हम बिल्कुल बंद करते, क्योंकि हम साथ भी देते। लेकिन हमारा जो व्यापारी संगठन है उन्होंने बोला है कि बाज़ार खुलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई इनका प्रतिनिधि आया नहीं हमारे पास बातचीत करने कि बाज़ार बंद करना है या नहीं करना। तो हमारे पास जो मैसेज आया ग्रुप में, उन्होंने बोला कि मार्केट खुलेगी, हमारे पास कोई बात करने आए बातचीत करने। ठीक है सर।
पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, LIU टीम, CPU व कांग्रेस नेता यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और कई युवा भी यहाँ पर मुस्तैद है जो कि किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या इतनी बड़ी आवाज सरकार के कानों तक पहुँचती है, क्या सरकार इस पर कोई सकारात्मक निर्णय ले पाती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन लोगों की आवाज सरकार तक पहुँचेगी और सरकार किसी बड़े निर्णय को लेने में कामयाब होगी। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं रूहिना इदरीसी, जन खबर, देहरादून।